Hello students, welcome to Balraj accounting classes. So today we are going to discuss about accounting principles जो कि हमारी 11th क्लास का थर्ड चैप्टर है। सबसे पहले आता है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन्हें हम मेनली क्या कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, यानी कि जिनके बेसिस पर हम अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, उन्हें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। यानी कि रूल्स होते हैं एक तरीके से कि कैसे हमें अपने काम को परफॉर्म करना है। आगे आता है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, यानी कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स, मतलब कि रूल का एक यूनिफॉर्म होते हैं, एक तरीके से वो हमें यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि हमें अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे रिकॉर्ड करना है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड, यानी कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जैसे कि हमारे साइंस के प्रिंसिपल हैं वो लेबोरेटरी टेस्टेड होते हैं, मतलब कि उन्हें पहले टेस्ट किया जाता है और फिर अप्लाई किया जाता है, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो मैन मेड होते हैं, वो मैन के थ्रू बनाए जाते हैं और उन्हें अप्लाई भी कौन करता है, मैन ही करता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि वो चेंजिंग नेचर के होते हैं वो, कि हम उन्हें अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो भी हमारी सिचुएशन अराइज होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। जो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिक सी गाइडलाइंस होते हैं जिन्हें हर कोई क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ये हमारे 3 क्राइटेरिया को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले आता है रेलिवेंस। एक जो प्रिंसिपल होता है वो रेलिवेंट होता है, यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन की रिज़ल्ट कैसे निकलते हैं, या फिर जो भी हमारी पार्टीज़ होती हैं, जैसे हमने वेरियस पार्टीज़ पढ़ी थी लाइक कस्टमर, इन्वेस्टर्स, तो उनके लिए उनकी क्या यूजेस होंगे, कौन से, मतलब कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो यूज़र्स होते हैं उनके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का रिज़ल्ट क्या निकलता है, वो होता है हमारा रेलिवेंट। Objectivity. A principle is objective if it is free from personal bias or judgment of those who furnish the information. Objectivity also implies verifiability, which means that there is some way of finding out the truthfulness or correctness of the information reported. ये हमारी information जो भी हमें रिसीव हुई है उसको इवेल्युएट करता है कि कितनी वो सही है, उसके रिजल्ट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं, एक तरीके से ये हमें बताता है। फिर आता है हमारा फिजिबिलिटी। फेजिबल होता है, मतलब कि हम इसे किसी भी विदाउट कॉस्ट के भी इसे क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। तो हमने फीचर्स में सबसे पहले मीनिंग में तो हमने पढ़ा था कि ये जनरली एक्सेप्टेड रूल्स होते हैं जिन्हें हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बनाने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर आता है नेचर। यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी कि हमारी यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करने के लिए और हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए इनको अप्लाई करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड होते हैं, ये मैन के थ्रू बनाए जाते हैं, अप्लाई भी नहीं मैन ही करता है। फ्लेक्सिबल होते हैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर सकते हैं। जनरली एक्सेप्टेड होते हैं ये, और इसमें ये 3 क्राइटेरिया, इनके 3 एरिया वो सेटिस्फाई करते हैं, रेलिवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी। अब आता है नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नीड ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, सबसे पहले इसकी जैसे कि मीनिंग में ही बात हुई थी कि हम इसे जिस भी बेसिस पर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वो होते हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो हमें अपने बिज़नेस को कंटिन्यू रखने के लिए और अपनी कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, अपनी पॉलिसीज़ बनाने के लिए, बिज़नेस की अकाउंट्स में कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, तो हमें इसकी फिर ज़रूरत पड़ी थी कि हमें प्रिंसिपल्स की एडॉप्शन की ज़रूरत पड़ी। फिर आता है हमारा काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो मेनली 2 कैटेगरीज़ के होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट और दूसरा होता है हमारे कन्वेंशन। सबसे पहले आता है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट।
अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है, जो हमें बताता है कि हमें अपने ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे उनसे रिजल्ट्स निकालने हैं। ठीक है, कि अकाउंटिंग कंसेप्ट या फिर किस चीज़ को हमें अज्यूम करना है और कि उससे हमें कैसे अपने रिज़ल्ट निकालने हैं। इसमें हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट था, उसके अकॉर्डिंग हमारे सिर्फ और सिर्फ 3 मेन कंसेप्ट हैं, जो कि हमारे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक है हमारा एक्रूअल कंसेप्ट। और अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के भी नाम दिए गए हैं, जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, मैचिंग कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। सबसे पहले आता है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या है कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये एज्यूम कर लिया जाता है कि जो हमारा बिजनेस है वो एक लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा, यानी कि लंबे टाइम पीरियड तक। अब सिंपल सी मीनिंगफुल बात है कि कोई भी ये थोड़ी सोचेगा भी आज हमने बिज़नेस शुरू किया और कल हमारा बिज़नेस बंद हो जाए, नहीं। अब जिसने बिज़नेस शुरू किया है वो क्या सोचेगा कि भाई उसका बिज़नेस लंबे टाइम तक चलता रहे, लगातार चलता रहे। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी हमें बताता है कि कोई भी बिज़नेस है वो लंबे टाइम तक चलेगा, ये हमें क्या करना है, इसमें एज्यूम करना है। द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस ऑन द अजम्पशन दैट इट इज़ अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइजेज। और जितने भी हमारी बिज़नेस की ट्रांजेक्शन है वो किस बेस पर रिकॉर्ड की जाएंगी कि हमारा बिज़नेस है वो लंबे टाइम तक चलेगा। जैसे कि और इसमें सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट ही रिकॉर्ड की जाएगी, मार्केट वैल्यू इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में मार्केट वैल्यू होती है कि जो हमारी फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब कि कभी कम हो गई कभी ज़्यादा हो गई, लेकिन हमारी जो बुक वैल्यू है वो ऐसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी इंक्रीज़ या फिर डिक्रीजमेंट नहीं होता। लेकिन मार्केट वैल्यू हमारी टाइम टू टाइम इंक्रीज़ भी होती है और डिक्रीज़ भी होती है। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया था कि एक मशीनरी है वो परचेज़ की गई और हमने ये एज्यूम कर लिया कि वो हमारी लगातार 10 साल तक तो चलेगी ही, तो उसका जो भी एक्सपेंसेस है वो हम क्या करेंगे 10 ईयर्स में डिवाइड कर देंगे। मतलब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में मेनली क्या बात बोली गई कि हम इस अजम्पशन पर अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि हमारा जो बिज़नेस है वो लंबे टाइम पीरियड तक चलेगा, लॉन्ग पीरियड तक चलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलता है, कंसिस्टेंसी मतलब कि लगातार जो चल रहा है उसे ही चलने दो। कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है कि जो भी हमने प्रीवियस ईयर्स में मेथड अडॉप्ट किए थे उन्हीं को ही हम क्या करेंगे फ्यूचर के ईयर्स में भी अडॉप्ट करेंगे, कि हर एक साल में हमें अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट नहीं करने हैं अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। कंसिस्टेंट रहनी चाहिए ताकि हम एक साल की परफॉर्मेंस को, जो भी हमारे पिछले साल की हमारे जो फ्यूचर के ईयर्स हैं उनको पास्ट ईयर्स के साथ क्या कर सके, आसानी से कंपेयर कर सके, वो होते हैं हमारे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में। अब मान लो कि हमने पहले कोई और मेथड यूज़ किया था, फ्यूचर में कोई और मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हम उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाएंगे? नहीं, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। अब मान लो +1 में आपने लिए कॉमर्स, +2 में आपने ले ली आर्ट्स, तो क्या हम कॉमर्स और आर्ट्स इन दोनों की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ? नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हाँ कॉमर्स में मैं अच्छा था, आर्ट्स में नहीं हूँ, या फिर मैं आर्ट्स में अच्छा हूँ कॉमर्स में नहीं हूँ, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या रहेगी, इतनी ज़्यादा उसे हम अच्छे से कंपेयर नहीं कर सकते। फिर हमारा एक्रूअल कंसेप्ट, एक होता है हमारा कैश और एक होता है हमारा एक्रूअल। एक्रूअल होता है हमारा जिसमें हमारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों को रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो हमें कैश में रिसीव हुए हैं या फिर नहीं। हमने किया था कि भाई हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो एक होती है हमारी कैश बेसिस की और एक होती है हमारी क्रेडिट बेसिस की। कैश का तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब जिसमें हमने कैश दिया हो और गुड्स परचेज़ की हो, लेकिन क्रेडिट क्या होता है कि उधार पे हमने कोई भी चीज़ खरीदी है। तो एक्रूअल जो हमारा कंसेप्ट होता है इसमें दोनों की दोनों परफॉर्मेंस है वो रिकॉर्ड की जाती है, इनकी दोनों की दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं, बेशक से वो हमने कैश बेस की हो या फिर हमने क्रेडिट बेस की हो। क्लियर है? फिर आता है हमारा अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट।
हाँ, अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट, इसमें सबसे पहले आता है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में क्या है कि जो हमारा बिजनेस है उसको, बिजनेस की जो भी हमारी एंटिटी होती है उसको उसके ओनर से क्या किया जाता है, अलग माना जाता है। मतलब कि ओनर अलग है और हमारा बिजनेस है जो अलग है। जैसे ओनर ने अपने बिजनेस में क्या लगाई, शुरू में कैपिटल लगाई, कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं हम लोग, तो बिज़नेस के लिए, ओनर के लिए तो वो क्या होगी, इनकम होगी। लेकिन हमने बिज़नेस में से निकाल के कुछ ओनर को दिया है तो बिज़नेस के लिए वो क्या होगी, लॉस होगा वो। वैसे ही तो हमारी जो बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट है ये बताता है कि जो बिज़नेस की एंटिटी होती है, मतलब कि जो एग्जिस्टेंस होता है बिज़नेस का, वो उसके ओनर से बिल्कुल अलग होता है। अगर एक चीज़ ओनर के लिए इनकम हो रही है तो बिज़नेस के लिए वो क्या होगी, एक्सपेंस होगा। और अगर एक चीज़ बिज़नेस के लिए इनकम है तो ओनर के लिए क्या होगा, वो एक्सपेंस होगा। फिर आता है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जिसमें हमारी मनी को मापा जाता है, मनी को मेज़र किया जाता है। मतलब कि जितने भी ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड होती हैं वो इस कंसेप्ट के अंडर रिकॉर्ड की जाती हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था ये कि अकाउंटिंग का फीचर होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करता है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में भी क्या किया जाता है, जितने भी हमारी मनी में वैल्यू है, इनकी पैसे की जो भी वैल्यू होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे एक एंटरप्रेन्योर था, उसने 100 चेयर्स और 20 टेबल्स परचेज़ किए थे अपने बिजनेस के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी मनी वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि ये दिखाया जाएगा कि उसने 100 चेयर परचेज़ की थी, 20 टेबल्स परचेज़ किए थे। नहीं, उसके सिर्फ और सिर्फ मनी की वैल्यू को रिकॉर्ड किया जाता है। आई होप कि जो भी मैंने अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट या फिर जो भी हमारे मेन अकाउंटिंग कंसेप्ट थे जो भी इस वीडियो में पढ़ाए हैं वो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू, एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।